इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कैसे आईटीआर यहाँ पे फाइल होती है, उनके क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, कैसे उनकी आईटीआर 6 की यहाँ पे फाइलिंग होती है। पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगा, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, आईटीआर फाइलिंग करानी है या फिर आरओसी फाइलिंग करानी है, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग कंपनी के जो है कंप्लायंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी के जो कंप्लायंसेस होते हैं वो वैसे तो काफी सारे होते हैं। पहला होता है DIR 3 KYC फॉर्म। तो जिन भी जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उनके पास में एक डिन नंबर होता है और उनको हर साल जो है एक KYC का फॉर्म फाइल करना पड़ता है। नॉर्मल इसकी जो लास्ट ड्यू डेट होती है वो सितंबर के अंदर होती है, यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल 22-23 की बात करूँ तो 30 सितंबर हो गया। उसके बाद में अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके ऊपर 5,000 तक की पेनल्टी भी लग सकती है और आपका डिन भी डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण आप कोई भी जो है फॉर्म वगैरह फाइल नहीं कर पाएंगे। अगला गाइस जो कंप्लायंसेस होता है वो ADT 1 का फॉर्म होता है और साथ में AGM होता है। तो देखिए जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके विद इन द 6 मंथ जो है आपको एनुअल जर्नल मीटिंग यहाँ पे जो है बेसिकली करनी पड़ती है। और एक ADT 1 करके एक फॉर्म भी आता है जिसके अंदर आप जो भी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे AGM के अंदर, या जो भी आपका एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, तो उसका इंटीमेशन बेसिकली आपको विद इन द 15 डेज यहाँ पे देना पड़ता है। तो इसकी भी अगर मैं ड्यू डेट की बात करूँ तो 30 सितंबर तक आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा जो मेन हमारे कंप्लायंसेस होते हैं वो होता है AOC 4 फॉर्म और MGT 7 फॉर्म। तो AOC 4 का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो गाइस AGM के यहाँ पे जो है 30 दिनों के खत्म होने के भीतर आपको फाइल करना पड़ता है। और अगर हम फाइल नहीं करेंगे आप टाइम पे, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। जी हाँ, वहीं पे एक MGT 7 करके फॉर्म होता है जिसके ना एनुअल रिटर्न जाती है आपकी कंपनी की, और उसका जो पीरियड टाइमलाइन जो होता है वो विद इन द 16 डेज होता है। तो ड्यू डेट की बात करो तो वहाँ पे 29 से 30 नवंबर तक आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आपकी जो पेनल्टी वो 100 INR पर डे की रहती है। अब गाइस एक और इसका कंप्लायंस रहता है, ये तो हो गई ROC कंप्लायंस की बात। हमारा जो एक और कंप्लायंस रहता है वो होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, जिसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बना रखा है। तो इसके अंदर आपकी ITR 6 फाइल होती है, लेकिन ये ITR 6 फाइल होने से पहले आपकी ये वाले कंप्लायंस भी भाई फुलफिल होने ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी ITR 6 यहाँ पे जाने वाली है। अगर इसकी मैं ड्यू डेट की बात करूँ तो 31 अक्टूबर 2023 यहाँ पे ड्यू डेट रहने वाली है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं जिनका प्राइवेट कंपनी बनने के बाद में अगर कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, स्टिल उन लोगों को यहाँ पे जो है ये जो ROC के कंप्लायंसेस है वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे, साथ में इनकम टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे जो है फाइल करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ऐसे प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होता कि यार आपका कोई बिजनेस नहीं है तो चलो ठीक है मैंने ITR यहाँ पे छोड़ दी, मैं फाइल नहीं करने वाला, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके कोई भी यहाँ पे बिजनेस के ट्रांजेक्शन नहीं है, स्टिल आपको ये सारे यहाँ पे कंप्लायंस करने पड़ेंगे, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो चलिए गाइस पहले मैं आप लोगों को थोड़े बहुत ना सैंपल दिखा देता हूँ। तो पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि AOC 4 और MGT 7 फॉर्म वगैरह फाइल करने से पहले जो है बेसिकली जो भी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो भी आपने अपॉइंट किया होगा, वो सारे का सारा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पार्ट बनाता है, जैसे कि ऑडिटर की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई। इसके अलावा जो भी आपके अकाउंटेंट वगैरह होंगे, जो आपने अकाउंटिंग की होगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो है ऑडिटर्स को प्रोवाइड कर रखे होंगे, वो उनकी प्रॉपर तरीके से ऑडिट वगैरह करता है और अपना जो है बेसिकली साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह करता है। और ये सारी चीज़ें जो है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ROC के साथ में बेसिकली यहाँ पे फाइल होते हैं। तो इसके अंदर गाइस नॉर्मली आपके जो है ऑडिटर की रिपोर्ट्स हो गई, डायरेक्टर की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, आपका बैलेंस शीट हो गया, P&L अकाउंट वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर साइनिंग के साथ में जो है ROC डिपार्टमेंट को यहाँ पे सबमिट होती है, और इसी के बेस पे आपकी जो ITR 6 होगी वो यहाँ पे प्रिपेयर होगी। तो देखिएगा इस ITR 6 को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अब गाइस ITR 6 के लिए जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे आपको जो है ऑनलाइन बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको फॉर्म अवेलेबल मिलने वाला है। जी हाँ, नॉर्मली बहुत टाइम पीरियड के बाद में ये अवेलेबल होता है, वरना ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि ये बेसिकली आपको ऑफलाइन डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक हमारा ऑनलाइन जो है फॉर्म 6 यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है। तो गाइस उस केस में आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे गाइस आपको डाउनलोड का सेक्शन मिल जाता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ITR 6 फॉर्म देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कभी आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस फाइल भी देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है जावा बेस में यहाँ पे फाइल देखने को मिल जाए। तो अभी राइट नाउ हमारे पास में केवल एक्सेल बेस यूटिलिटी है, तो इसको मैं
सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में गाइस इस फाइल को आपको सिंपली अनजिप करना है और इसके अंदर आपको मिलने वाला है ITR 6 का ऑफिशियल फॉर्म, इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अब देखिए गाइस इस फॉर्म को जैसे आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको कई सारे बेसिकली यहाँ पे शेड्यूल्स मिलने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको जो है जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे आपको प्री फिल डेटा जो है फिलअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे फॉर्म है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्री फिल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक JSON फाइल सिंपली तरीके से अपलोड करानी पड़ती है। अब गाइस ये जो JSON फाइल है आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड प्री फिल डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली तरीके से जैसे आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी JSON फाइल सिंपली तरीके से डाउनलोड हो जाती है। तो गाइस जैसे आप JSON फाइल को यहाँ पे अपलोड कराएंगे तो आपका जो बेसिक डिटेल्स होगा, कंपनी का नाम होगा, कब उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है, उसका जो एड्रेस वगैरह क्या है, तो ये बेसिक सी डिटेल्स जो है आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम लोग इसके अंदर फाइल अंडर सेक्शन के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग बिफोर ड्यू डेट यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो 139 सबसेक्शन 1 आएगा। उसके बाद में गाइस नीचे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्टली सभी के जो जवाब होंगे वो यहाँ पे नो के अंदर होंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे ऑडिट से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी जाएगी कि यहाँ पे अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। प्लस अगर आपकी यहाँ पे टैक्स ऑडिट हो रखी है, टैक्स ऑडिट की अलग से लिमिट होती है, एक होती है स्टैच्यूटरी ऑडिट। स्टैच्यूटरी जो ऑडिट होती है वो अपनी कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पे कराई होती है, और जो टैक्स ऑडिट होती है वो तब करनी पड़ती है अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट को जो है क्रॉस करता है, या फिर उसके साथ में दूसरी कई सारी कंडीशंस होती है। अगर वो चीजें एप्लीकेबल होती है तब जाके टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो देखिए गाइस अगर आपकी केवल स्टैच्यूटरी ऑडिट है तो नीचे नीचे आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आपको एक कॉलम मिल जाता है कि अगर आपका टैक्स ऑडिट के अलावा यहाँ पे कहीं पे भी ऑडिट हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है एक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, उसका कौन सा सेक्शन है आपने ऑडिट करवा रखी है एज अपार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट, और वो ऑडिट यहाँ पे कब हुई है तो उसकी डेट बेसिकली आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसके अलावा अगर लेट सपोज अगर आपकी टैक्स ऑडिट वगैरह हो रखी होती है तो यहाँ पे आपको जो है 44AB का यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करना पड़ता है और ये जितने भी कॉलम्स है वो आपके बेसिकली ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे सारी ऑडिटर की डिटेल्स वगैरह आपको फिलअप करनी पड़ती है। और ऑडिटर के यहाँ पे फॉर्म 3CA 3CB 3CD करके फॉर्म्स वगैरह आते हैं, वो भी यहाँ पे एडिशनली जो है अपलोड होते हैं। इसके अलावा गाइस दूसरा सेक्शन हमें यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको होल्डिंग स्टेटस डालना है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो आपको सेलेक्ट करनी है, वरना सिंपली आपको उसको एनी अदर रख सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको सिंपली अपने डायरेक्टर्स की जो भी डिटेल्स होती है, जितने भी लोग डायरेक्टर्स है, जो भी यहाँ पे की पर्सन है, उन सभी की डिटेल्स डालनी पड़ती है। उनका डेन नंबर हो गया, उनका पैन कार्ड पर्सनल पैन कार्ड नंबर हो गया, उनका एड्रेस वगैरह हो गया, उनकी डेजिग्नेशन वगैरह क्या है, तो ये चीजें बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम के अंदर, की पर्सन वाले कॉलम के अंदर, और आपको शेयर होल्डिंग इंफॉर्मेशन के अंदर सिंपली तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करनी होती है। इसके अलावा अगला जो शेड्यूल है वो हमारा सिंपली नेचर ऑफ बिजनेस का मिल जाता है, जिसके अंदर आपका जो भी बिजनेस है वो अपना बिजनेस का कोड सेलेक्ट कीजिए, और आप जिस भी ट्रेड नाम से अपनी कंपनी चला रहे हैं वो अपना सिंपली आप ट्रेड नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगला कॉलम आता है हमारा सिंपली बैलेंस शीट का। तो देखिए इसके लिए जिसे मैंने बताया था कि ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट P&L अकाउंट यहाँ पे बन रखे होंगे, ऑडिटेड होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे उनके जो भी फिगर्स होंगे वो आपको 1 by 1 करके यहाँ पे पुट अप करने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल शेयर होल्डर की जो कैपिटल है वो बेसिकली यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी अदर रिजर्व्स वगैरह है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। सेम गाइस नीचे आपको जाना है, जितने भी आपके सनरी क्रेडिटर्स है, जो भी पेबल्स है आपके, वो सारे यहाँ पे आपको बेसिकली इंसर्ट करने हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको असेट साइज का कॉलम मिल जाता है, जिसके अंदर आपके जितने भी फिक्स असेट्स वगैरह है या उनके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह लगा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। और ये सारे फिगर यार आप देखिए खुद यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो है एक प्रोफेशनल की हेल्प लगने वाली है, और आपको पहले से जो है अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, ताकि आप अपना जो डेटा है वो ITR 6 के अंदर फॉर्म के अंदर आसानी से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पार्ट होता है वो हमारा सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। तो यहाँ पे आपकी टोटल जितनी भी सेल हुई है कंपनी की वो आपको सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी पड़ती है, और ये आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट से फिगर्स वगैरह मिल जाने वाले हैं। सेम जो अगला कॉलम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, तो जितने भी आपकी कंपनी के खर्चे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज के खर्चे है, सैलरी का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, जितना भी खर्चा है वो आपको सारे यहाँ पे जो है कॉलम्स वगैरह देखने को मिल जाने वाले हैं। तो 1 by 1 कॉलम के अंदर बेसिकली आपका जो भी P&L अकाउंट है वहां से फिगर्स आपको उठाने हैं और सिंपली यहाँ पे जो है सिंपली पेस्ट करने हैं। इस नीचे ऑटोमेटिकली
यहाँ पे आपका जो है बेसिकली जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो निकल के आ जाता है, जिसको आप मैच भी करवा सकते हैं आपके पास में जो भी ऑलरेडी जो है P&L अकाउंट बना हुआ होगा। उसके बाद गाइस इसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको अलग अलग शेड्यूल मिलेंगे, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस साल इसके अंदर क्रिप्टो का वीडियो का सेक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड वगैरह किया गया है। साथ में अगर आपका कैपिटल गेन है, शेयर से कैपिटल गेन है, आपने म्यूचुअल फंड वगैरह सेल आउट किए तो यहाँ पे आपको कॉलम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी सेल आउट किए तो वो कॉलम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे रिलेवेंट कॉलम है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कॉलम दिख जाएगा, फर्स्ट कॉलम दिख जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इक्विटी से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 111A सेक्शन देखने को आपको मिल जाता है, जिसके अंदर सिंपली आपको सेल वैल्यू डालनी है, आपको बाय वैल्यू डालनी है और जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका लॉस है वो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से देखने को मिल जाता है। इसी तरह अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो नीचे आपको जो है कॉलम देखने को मिल जाएंगे। सेम आपको प्रॉपर्टी का देखने को मिल जाएगा, आपको इक्विटी वगैरह का देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में गाइस 112 एक कॉलम भी दिया हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, इक्विटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारा जो अगला मेन शेड्यूल है वो है ओएस का, जो कि अदर इनकम का शेड्यूल होता है। तो यहाँ पे आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, आपके डिविडेंड की इनकम हो गई, या कोई भी ऐसी अदर इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अदर इनकम का सिंपली तरीके से कॉलम वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी सारी इनकम जो है, जितनी भी अदर इनकम्स होती है वो यहाँ पे आप सिंपली तरीके से अपनी जो है डिस्क्लोज वगैरह कर सकते हैं। आपने गाइस बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर भी एआईएस का फीचर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो गाइस यहाँ पे भी अगर आपको अपनी डिविडेंड की इनकम देखनी है, अपना इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट या कोई भी अदर इनकम वगैरह देखनी है, या फिर जीएसटी का टर्नओवर वगैरह देखना है तो वो भी सिंपली तरीके से आपको अपने एआईएस पोर्टल के अंदर बहुत ही आसान वे के अंदर दिखने वाला है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको CYLA BFLA शेड्यूल वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर मान लीजिए आपके कोई भी लॉसेस वगैरह होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है सेट ऑफ वगैरह हो जाता है। उसके बाद में अगर आपको लॉसेस वगैरह कैरी फॉरवर्ड वगैरह करने तो यहाँ पे आपको CFL वगैरह का भी शेड्यूल देखने को मिल जाता है। फिर गाइस अगर मैं प्राइवेट कंपनी की डिडक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों की तरह ETC की डिडक्शन तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर कोई डोनेशन वगैरह है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वगैरह है तो उस केस में आपको ATG और ATGGA यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद में गाइस जो मेन कॉलम होता है वो हमारा सिंपली तरीके से यहाँ पे TDS का होता है। तो जहां से भी आपका TDS कटा होगा यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आपको जो है शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस इनकम को आपने किस हेड ऑफ द इनकम के अंदर सिंपली तरीके से डिक्लेयर किया है, तो वो आपको सारे हेड ऑफ द इनकम जो है बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद में गाइस लास्ट में कुछ नहीं है, आपने जो भी इनकम डाली होगी, जिस भी शेड्यूल के अंदर डाली होगी, सब कुछ समरी जो है आपको यहाँ पे पार्ट बी TTI करके आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सारी जो इनकम जो है एक ही स्क्रीन के सामने दिखाने वाला है। अब गाइस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स का बेसिकली ऑप्शन मिलने वाला है, इसके ऊपर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। तो गाइस जो भी आपका टैक्सेस वगैरह बन रहा होगा वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने बहुत ही आसान तरीके से दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे आपका अगर TDS का रिफंड बन रहा है तो आपको TDS का रिफंड दिखाई देगा। एडिशनल टैक्स का पेबल वगैरह बन रहा है तो आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, और जो भी चालान की डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको अपडेट वगैरह करनी पड़ेगी। तो गाइस जैसे सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली जनरेट JSN का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो JSN फाइल होती है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से जनरेट हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सेव JSN बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपकी जो JSN फाइल होगी, जो भी फोल्डर हम लोगों ने अनजिप किया था ना, वहां पे जाके सिंपली तरीके से एज ए JSN फाइल जो यहाँ पे सेव हो जाती है। अब गाइस इस फाइल को अपलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है और ऑफलाइन मोड यहाँ पे जो है सिंपली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें सिंपली ओरिजिनल रिटर्न जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपली ऑडिट हमारी हो नहीं रखी तो हम लोगों ने यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद में ITR हम लोग 6 अपलोड करने वाले हैं, कंट्रोल बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली जो है आपको वो JSN फाइल यहाँ पे अपलोड करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो JSN फाइल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी एरर जो है देखने को नहीं मिला और यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब सिंपली गाइस आप अपने डिजिटल सिग्नेचर के जो भी डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर होगा उसके थ्रू आप इस रिटर्न को सिंपली तरीके से यहाँ पे E-वेरीफाई वगैरह करवा सकते हैं। जैसे आपकी रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाती है तो आपको व्यू फाइल रिटर्न के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और सिंपली यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट्स वगैरह भी जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ITR 6 को फाइल करने का। थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको खुद जो है प्रिपेयर वगैरह करनी पड़ेगी, और खुद प्रिपेयर आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टैच्यूटरी जो ऑडिट होती है ना वो यार यहाँ पे कंपलसरी होती है। तो आपको प्रिपेयर करने के बाद में भी यहाँ पे आपको एक CA वगैरह को जो यहाँ पे हायर करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, और उससे साइनिंग वगैरह यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करवानी पड़ेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी आप लोगों के कोई भी यहाँ पे डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आप माई ऑनलाइन CA से कंसल्टेंसी वगैरह बुक करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।